क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मानांगल स्केरी अर्बन हॉरर लेजेंड। रॉबर्ट एक बहुत ही अच्छा ट्रैवल राइटर था। उसे दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में घूमने और वहां की अनजानी कहानियों को एक्सप्लोर करने का जुनून था। हाल ही में रॉबर्ट फिलीपींस आया था। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया की सबसे सुंदर कंट्रीज में से एक मानी जाती है। फिलीपींस पहुंचते ही रॉबर्ट कुछ दिन वहां की फेमस जगहें एक्सप्लोर करता रहा। उसने फिलीपींस के कई छोटे छोटे गांवों और अनछुए इलाकों के बारे में सुना था। कुछ शहर और गांव घूमने के बाद रॉबर्ट पहुंचा था बसायन आइलैंड्स के एक बहुत ही छोटे गांव में। वो जगह बेहद खूबसूरत थी और वहां के लोग भी काफी फ्रेंडली थे। एक दिन रॉबर्ट उस गांव की नदी के पास बैठा था। तभी उसने देखा कि सालाकोट फिलीपींस की पारंपरिक हैट पहने एक औरत नदी में बाल्टी से पानी भर रही है। रॉबर्ट अपने ब्लॉग के लिए कुछ ह्यूमन पोर्ट्रेट्स खींचना चाहता था, तो उसने उस औरत की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। तभी अचानक पानी भरते हुए उस औरत की हैट नीचे गिर गई और जब रॉबर्ट ने उसका चेहरा देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वो औरत बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसका चेहरा ऐसा था मानो कोई देवी हो। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर क्लिक की, उस औरत की नजर रॉबर्ट पर पड़ गई। वो समझ गई थी कि रॉबर्ट उसकी तस्वीर ले रहा है। अचानक वो घबरा गई। उसने अपनी हैट से चेहरा ढक लिया, बाल्टी वहीं फेंकी और वहां से भाग गई। रॉबर्ट को बुरा लगने लगा। उसे लगा शायद उसने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया। दिन ढलने लगा और रॉबर्ट उस छोटे गांव के एकमात्र होटल में लौट आया। वो काफी थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर गिरते ही सो गया। लेकिन रात के किसी पहर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके चेहरे के पास सांस ले रहा है। उसने आंखें खोलीं और उसकी रूह कांप गई। उसके बेड के पास एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा सालाकोट से ढका हुआ था। बस उसके काले होंठ नजर आ रहे थे। रॉबर्ट बुरी तरह चौंक गया और उठकर दरवाजे की तरफ भागा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मगर वो औरत चुपचाप बैठी रही। फिर एक झटके से उसने अपनी गर्दन घुमाई और अजीब सी हंसी में झंझना उठी। उसके होंठ काले थे और जब वो हंसी तो रॉबर्ट को उसके सड़े हुए लंबे और नुकीले दांत दिखे। रॉबर्ट कांप गया। उसने नजदीक रखी पानी की कैटल उठाकर उस पर फेंकी। औरत चीख उठी। तभी उसकी पीठ से दो बड़े पंख निकले और वो हवा में उड़ने लगी। रॉबर्ट ने देखा कि उसका निचला शरीर था ही नहीं, वो सिर्फ ऊपर का आधा शरीर था, जो खून टपकाते हुए खिड़की तोड़कर उड़ गया। रॉबर्ट घबरा गया। उसने तुरंत रिसेप्शन पर कॉल किया और सब बताया। होटल स्टाफ भागता हुआ उसके कमरे में आया। रॉबर्ट की हालत देखकर उन्होंने बताया कि वो जो औरत थी वो मानांगल थी, एक शैतानी आत्मा जो अपनी बॉडी को दो हिस्सों में बांट सकती है। उसका ऊपरी हिस्सा उड़ता है और शिकार करता है। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि मानांगल की लंबी जीभ इंसानों का खून चूस लेती है और उसका निशाना आमतौर पर गर्भवती औरतें, बच्चे और हट्टे-कट्टे जवान मर्द होते हैं। होटल के एक बूढ़े मैनेजर ने रॉबर्ट को नमक, पिसे लहसुन और राख की पोटलियां दी। कहा गया कि मानांगल को इनसे जलन होती है और वो भाग जाती है। उसे एक दूसरा कमरा दिया गया और डर के मारे रॉबर्ट ने जैसे तैसे रात गुजारी। अगले दिन रॉबर्ट ने गांव में लोगों से मानांगल के बारे में पूछताछ शुरू की,
पता चला कि पिछले महीने से 13 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 6 प्रेग्नेंट औरतें और 4 बच्चे थे। गांव वालों का शक था कि एमा नाम की एक लड़की ही असली मानांगल है जो गांव में रहती थी, लेकिन किसी में भी उसे मारने की हिम्मत नहीं थी। रॉबर्ट ने तय किया कि वो खुद एमा से जाकर सच का पता लगाएगा। जब वो उसके घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने वही औरत थी जिसे रॉबर्ट ने नदी किनारे देखा था। एमा। वो पास से और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। रॉबर्ट कुछ बोल पाता उससे पहले ही एमा बोली, आप मेरी फोटो डिलीट कर दीजिए। मुझे नहीं पसंद जब कोई अजनबी मेरी तस्वीर रखता है। रॉबर्ट ने माफी मांगी और उससे मानांगल के बारे में पूछा। एमा रोने लगी। उसने बताया कि वो गांव के लड़के किदलत से प्यार करती थी जो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन 3 हफ्ते पहले उनकी शादी के दिन ही किदलत मानांगल का शिकार बन गया। गांव वालों को लगा कि एमा ही मानांगल है और उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। अब एमा के पेट में किदलत का बच्चा था। वो बहुत डरी हुई थी। रॉबर्ट को यकीन हो गया कि एमा निर्दोष है। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट ने तय किया कि वो एमा को कनाडा ले जाएगा और उसके बच्चे को भी अपना नाम देगा। अगली रात वे गांव से निकलने वाले थे। करीब 9:30 बजे रॉबर्ट एमा के घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि जंगल की तरफ कुछ उड़कर आसमान में गायब हुआ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका पैर किसी चीज से टकराया। जब उसने देखा तो वो एक औरत का आधा निचला शरीर था जो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। रॉबर्ट समझ गया कि ये मानांगल का शरीर है, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो होटल की दी हुई 3 पोटलियां कमरे में ही भूल गया है। तभी एमा की चीख सुनाई दी। रॉबर्ट दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। मानांगल एमा के ऊपर झुकी थी। उसके लंबे नुकीले दांत एमा की गर्दन में धंसे हुए थे। उसके हाथों के पंजे एमा के पेट में गहरे घुसे हुए थे। खून बह रहा था। रॉबर्ट ने एमा का नाम पुकारा तो मानांगल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से उस पर वार किया। इससे पहले कि रॉबर्ट कुछ कर पाता, मानांगल एमा के पेट से उसका मरा हुआ बच्चा निकालकर उड़ गई। रॉबर्ट ने एमा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मर चुकी थी। उस हादसे के बाद सबको पता चल गया कि एमा निर्दोष थी। रॉबर्ट भी टूट चुका था। वो कनाडा लौट गया, लेकिन उस रात और उस मानांगल को शायद कभी भूल नहीं सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।